दूसरा सवाल ये है कि जो तिरमिजी में 256 नंबर हदीस है जिसमें इब्न मुबारक का कमेंट नकल किया गया कि रफ़ा यदैन इब्न मसूद वाला साबित नहीं है, वो बरेलवी लोग कहते हैं कि वो इब्न मुबारक के जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ये वाला बात नकल किए हैं। और जब सुनन नसाई में ये हदीस आती है तो उसके रावी में इब्न मुबारक का नाम आता है, जो कि उनके बाद के स्टूडेंट हैं वो ये ठीक है, रिवायत करते हैं, तो बोलते हैं कि उन्होंने रुजू कर लिया था। ठीक है। अनस भाई मुझे ये बताइए जरा, आपने सुनन निसाई में वो हदीस की सनद पढ़ी है, उसमें इब्ने मुबारक का नाम लिखा हुआ है? ईमानदारी से बताना है आपने। जी, अगर मैंने शायद पढ़ी है, और हाँ उसमें था शायद अब्दुल्लाह बिन मुबारक का नाम था। वैसे तो आप पूरी वो चवलें लिख के लाए हुए हैं अपने कागज के ऊपर, इब्ने कय्यम की, इब्ने तैमिया की, और जब हदीस की बारी आ रही है तो शायद कह रहे हैं मैं वेट करता हूं, मैं आपको टाइम देता हूं, सुन निसाई खोलें, सुन निसाई में वो हदीस निकालें और मुझे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का नाम बताएं जरा उस हदीस में। इस तरह अच्छा, ना ओके, एक बगैर मिनट। टिकट के साथ पढ़ा करें। निकालें, मैं होल्ड ओके, करता हूँ। हाँ निकालें। ओके सर, ओके सर। हाँ जी बताएं, इसमें जी, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक है कहीं पे? जी नहीं, ये वाले सनद में तो नहीं मिला। और सनद क्या, यही सनद है ना सुन निसाई की। निसाई में एक जगह ही हदीस आई हुई है, ये कोई 50 जगह तो नहीं आई हुई। जी, मिल गया एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की तर्क रफ़उल यदैन वाली हदीस पर मिर्ज़ा जलमी की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते हैं, बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ उसके जवाब दिए हैं। और हमारी वीडियोस देखकर सुनकर कई नौजवान मिर्ज़ा जलमी के धोखों से बच गए, और अब मिर्ज़ा जलमी से जाके जब सवालात करते हैं तो मिर्ज़ा जलमी अपनी अदम इल्म और अपनी जहालत की वजह से ऐसे बोंगे किस्म के जवाब देता है कि देखने वाले उनको मिर्ज़ा जलमी पे हंसी आती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पर मिर्ज़ा जलमी ये इतराज़ करता है कि इब्न मसूद की हदीस के बारे में इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इब्न मुबारक वो कहते हैं कि इब्न मसूद की हदीस ये साबित नहीं है। मैंने बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल के साथ इसका जवाब दिया, और गालिबन मेरी वीडियो को देखकर ही एक नौजवान ने मिर्ज़ा जलमी से सवाल किया कि आप ये कहते हैं कि इब्न मुबारक अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को साबित नहीं मानते, जबकि इब्न मुबारक तो ख़ुद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को रिवायत कर रहे हैं। सुनन नसाई के अंदर वो हदीस सनद के साथ मौजूद है। तो मिर्ज़ा जलमी ने सिरे से इनकार कर दिया और काफ़ी देर तक इस पर ज़िद करता रहा कि सुनन नसाई से निकाल कर दिखाएं, निकाल कर दिखाएं। कहाँ लिखा है इब्न मुबारक का नाम, कहाँ लिखा सुनन नसाई से? और ये भी दावा किया कि सुनन नसाई में यह हदीस सिर्फ एक ही मरतबा इमाम नसाई लेके आए हैं, तो मुझे निकाल के दिखाएं सुनन नसाई के अंदर कहाँ है इब्न मुबारक इस हदीस को रवायत कर रहे हैं, और इब्न मुबारक का नाम निकाल कर दिखाएं। पहले तो खुद मिर्ज़ा जलमी ने उसका रेफरेंस दिया कि देखें मैं निकाल लेता हूँ, निकाल के कहा कि ये देखें 1059 नंबर हदीस है, इसमें तो इब्न मुबारक का नाम ही नहीं है। अब वो नौजवान भी कंफ्यूज था, बहरहाल उसने फिर आखिर में जाके इसका नंबर बता दिया कि 1026 नंबर, 1026 नंबर भी है, और बाद नुस्खों के मुताबिक 1027 नंबर भी है। ये हदीस 1026 या 27 नंबर सुनन नसाई के अंदर मौजूद है, जिसमें इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो खुद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को बयान कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब वाज़े साफ ज़ाहिर होता है कि जब इब्न मुबारक इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, अगर ये रिवायत इब्न मुबारक के नज़दीक साबित ही सिरे से ना होती तो वो एक गैर साबित शुदा रिवायत को आगे लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, और साथ इसके कि उस रिवायत का साबित ना होना बयान भी नहीं कर रहे। इमाम नसाई जब अपनी सुनन में इस हदीस को लेके आए, मेरे पास ये अल्बानी की तहकीम के साथ मकबतुल मारिफ रियाज से छपा हुआ नुस्खा है। अल्बानी ने इस हदीस को सही भी करार दिया, 1026 नंबर। इस्लाम 360 जो वहाबियों की ऐप है उसमें 1027 नंबर इसका नंबर है। अखबरना सुवैद बिन नसर, इमाम नसाई कहते हैं कि हमें सुवैद बिन नसर ने यह हदीस बयान की, खबर दी। अम बअना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, और सुवैद बिन नसर जो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के शागिर्द हैं वो कहते हैं कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने इसकी खबर दी। अन सुफियान अन आसिम इब्न कुलैब अन अब्दुर्रहमान बिन असवद अन अलकमता अन अब्दुल्लाह, यानी इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये हदीस इमाम सुफियान सौरी से
اور سفیان ثوری عاصم بن قلیب سے اور عاصم بن قلیب عبد الرحمن ابن اسود سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور عبد الرحمن ابن اسود علقمہ سے، اور علقمہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی خبر دوں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ قال، تو آپ نے کہا، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ اول مرۃ، وہ اول مرتبہ نماز کے شروع میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم لم یعد، پھر آپ نے دوبارہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، نہ ہر تکبیر کے وقت، صرف نماز کے شروع کے وقت اول مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ خبر دے دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی، جن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر 3762 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تابعی نے پوچھا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے اس صحابی کا پتہ بتائیں تاکہ ہم ان سے دین کا علم سیکھیں جن کا طور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے، حضور کی سنت کے بالکل سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو حذیفہ ابن یمان رازدار رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں صحابہ میں سے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، اور پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ صحابہ جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز کی خبر دوں، اور نماز پڑھ کے دکھائی، اور نماز کے صرف شروع میں رفع الیدین کیا، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام ترمذی جب جامع ترمذی میں یہ حدیث لے کے آئے تو ایک نسخے کے مطابق امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور دوسرے نسخہ کے اندر لکھا کہ حسن صحیح، دوسرے نسخہ کے اندر حسن صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی بھی خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو حسن صحیح قرار دیتے ہیں، اور اس حدیث کو امام عبداللہ ابن مبارک نے خود بیان کیا۔ اب مرزا جلمی یہ ثابت کرتا ہے کہ ابن مبارک جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو وہ ثابت نہیں مانتے تھے۔ جب ابن مبارک ثابت ہی نہیں مانتے تھے تو وہ سوید بن نصر کو کیوں بتا رہے ہیں یہ حدیث؟ اس حدیث کی خبر کیوں دے رہے ہیں؟ اور خبر دے رہے تھے تو ساتھ یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث جو نا وہ اس کا ثبوت نہیں ہے؟ ساتھ یہ بھی بتاتے۔ ساتھ نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ سوید بن نصر جو کہ امام عبداللہ ابن مبارک کے جدید السماع شاگرد ہیں، جنہوں نے بعد میں عبداللہ ابن مبارک سے احادیث کو سنا، وہ خود عبداللہ ابن مبارک سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اس حدیث کی خبر دی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کی جو جرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے حوالے سے اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جامع ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے نیچے جو تبصرہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے، اس میں اس متن پر بحث ہے جو متن ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، یہ متن اور ہے، اور الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ متن اور ہے، الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ متن اور ہے۔ ہم جو متن بیان کر رہے ہیں وہ ہے الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابن مبارک کا جو کلام ہے وہ اس متن پر ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، کہتے ہیں یہ متن ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ابن مبارک کی اس متن پر یہ بھی اس وقت تھی کہ جب وہ
यूं कह लें कि जवानी की हालत में होंगे, या यूं कह लें कि जब ये हदीस उनके इल्म में नहीं थी। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है, और दलील उसकी यह है कि इब्न मुबारक से ये तबसरा उनके कदीम समा शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक रिवायत कर रहे हैं, और जब ये हदीस रिवायत करने की बारी आती है तो इब्न मुबारक के शागिर्द सुवेद बिन नसर सुनन नसाई के अंदर 1026 या 1027 नंबर जो सनद है उसके अंदर सुवेद बिन नसर खुद इब्न मुबारक से अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस को बयान कर रहे हैं। जो कदीमो समा शागिर्द, जो पहले के शागिर्द हैं, वो ये तबसरा जिक्र करते हैं, लेकिन जो जदीदुस समा यानी नए शागिर्द हैं, बाद में 40, 45 या 50 साल की उम्र में तकरीबन, यानी बाद वाली उम्र में जो शागिर्द हैं वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक से इस हदीस को खुद रिवायत कर रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने या तो उन कलिमात से और उस तबसरा से रजू कर लिया था, या यह है कि उस वक्त इब्न मुबारक के इल्म में यह हदीस नहीं थी, जब उनको किसी ने रिवायत की, हदीस उनके सामने आ गई तो इस हदीस को खुद उन्होंने रिवायत किया है, जो कि इस बात की दलील है कि सुवेद बिन नसर कहते हैं कि अम बअना अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने हमें इस हदीस की खबर दी, हमें यह हदीस बताई। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह इस हदीस को खुद रिवायत करते हैं। मिर्ज़ा जलमी ने अपनी वाज़ेह जहालत का सबूत दिया। पहले तो ये मान ही नहीं रहा, पहले तो तस्लीम ही नहीं कर रहा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इस हदीस को रिवायत किया है। वो बिहम्दिल्लाह ताला सुनन नसाई के अंदर मौजूद है कि रिवायत किया है, और जिद पकड़ी उस लड़के को, बार बार ये कह रहा है कि निकाल के दिखाओ, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, निकाल के दिखाओ, और उसने फिर बाद में आखिर में निकाल के दिखा दी। तो अब मिर्ज़ा जलमी ने फिर यू टर्न लिया और कहता है कि किसी हदीस को रिवायत करने इस बात की दलील नहीं है कि वो हदीस उनके नज़दीक सही हो। पहले तो तुम मान ही नहीं रहे थे कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इस हदीस को रिवायत किया है। इससे वाज़ेह होता है कि मिर्ज़ा जलमी जो है वो हदीस की सनद के हवाले से कोरा है और ना बलद और ना आशना है। हदीस की सनद के अंदर उनका नाम मौजूद है, और अब जब साबित हो गया तो अब कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो इस हदीस को सही भी समझते थे। भाई अगर सही नहीं समझते थे, साबित नहीं मानते थे, तो वो साथ ये कहते कि यह हदीस साबित नहीं है, हालांकि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। और फिर ये कहता है कि इमाम बुखारी ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा इन दोनों का मुनाजरा जिक्र किया है। अच्छा, इमाम बुखारी ने जिक्र किया तो उसकी सनद भी जिक्र की है, सनद जिक्र नहीं की। इमाम बुखारी से लेकर इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक तक जो कई सालों का फ़र्क है, वो फ़र्क किसने बताना है, वो फ़र्क किसने ख़त्म करना है, वो सनद ने बताना है, सनद ने ख़त्म करना है। और इमाम बुखारी इस वाक़या की सनद जिक्र नहीं करते, और जिस वाक़या की सनद ना हो मिर्ज़ा जलमी कहता है ये छड़ोला है। तो अब नाम दे खुद इसको, क्या नाम देगा? सनद ही मज़कूर नहीं, इमाम बुखारी ने जिक्र ही नहीं की सनद। और अगर सनद लेके आते हो, जैसा कि तुम्हारे बाबा ज़ुबैर अली ज़ई ने किताब सुन्ना का हवाला दिया है, किताब सुन्ना ले अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल, इसमें सनद मज़कूर है, लेकिन सनद के साथ मतन भी और है। इसके अंदर मतन ये है, क़ाला अबू हनीफ़ा इब्न मुबारक, इमाम अबू हनीफ़ा ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहा, तरफ़उ यदैका फ़ी कुल्लि तकबीरतिन कअन्नका तुरीदु अन ततीरा, ए इब्न मुबारक तू हर तकबीर के वक्त अपने हाथों को उठाता है गोया कि तुम उड़ने लगे हो। यानी जब भी अल्लाह अकबर कहते हो, हर अल्लाह अकबर के मौका पर अपने हाथों को उठाते हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स हर अल्लाह अकबर के मौका पर अपने हाथों को उठाते हैं, हर तकबीर के मौका पर रफ़े यदैन करते हैं? तो इमाम अबू हनीफा ने अगर इब्न मुबारक का रद्द किया तो इस बात पर कि वो हर अल्लाह अकबर कहते वक्त हर तकबीर के मौका पर कुल्ले खफ्ज़िन व रफ़इन फ़ी कुल्ले खफ्ज़िन व रफ़इन, हर ऊंच नीच के मौका पर अपने हाथों को उठाते थे। तो इमाम अबू हनीफा ने उस मौके पर उनको ये बात की। इमाम बुखारी तो सनद नहीं लेके, जहाँ सनद मौजूद है उसमें यह है कि इब्न मुबारक हर ऐसे मौके पर करते थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनका रद्द किया। लेकिन इस रिवायत से जो कि सुनन नसाई के अंदर 1026 और बाज़ नुस्खों के मुताबिक 1027 मौजूद है, इससे साबित होता है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपनी उस पहली जरा और अपने उस पहले तबसरा से रजू कर लिया था, और ख़ुद इस बात की दलील है कि वो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, जो कि वाज़े
اس پر کرینہ اور ثبوت ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اپنے پرانے تبصرے سے رجوع کر چکے تھے۔